आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रश्न दिया है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन की मोललता की गणना कीजिए। ठीक, जहां पर के का अणुभार जो दे रखा है क्या इतना, सी का अणुभार 12, ओ का अणुभार 16। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखो, कभी भी भारानुसार बोल दिया है परसेंट में, तो इसका मतलब क्या होगा। हमेशा मैंने बोला दोस्तों, क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली आप चलिए, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को डील करिए। अब यहाँ पे एक एक चीज, कभी भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, आप एक एक पॉइंट पकड़िए, उसका एक एक पॉइंट पकड़ के आप देखिए उस पॉइंट का मतलब क्या है। कभी भी आपसे क्वेश्चन आराम से बनेगा। देखो यहाँ पे 12 अनुसार 20% मतलब क्या बोल दिया है, भार प्रतिशत। ठीक, तो भार इसका मतलब हो गया भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत आपको पता होना चाहिए होता क्या है। भार प्रतिशत दोस्तों क्या होता है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। विलेय का भार क्या होता है, विलेय का भार। ठीक, ओके, विलेय का भार ग्राम में, ओके, ठीक है, बटे विलयन का भार। ठीक है, ओके, विलयन का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार, वो भी ग्राम में। ठीक, इनटू 100। ठीक, ओके। इसको क्या करिए आप, इसको आप हमेशा बॉक्स में कर लीजिए। ठीक, ओके, इसको आप बॉक्स में कर लीजिए। ठीक है, ओके। ये आपका विलेय का भार है और ये आपका विलयन का भार है, इसे बॉक्स में कर लीजिए। इस पॉइंट को आप याद रखिए। ठीक, ओके, ये कॉन्सेप्चुअली पार्ट है, मूल अवधारणा का चैप्टर का टॉपिक है। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। मैं हर एक क्वेश्चन में बताता हूँ कहाँ कॉन्सेप्ट आपको लाना है और कहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने में एक एक चीज बताता हूँ। अब ये देखो, ये आपको फॉर्मूला याद करना चाहिए, याद होना चाहिए। अब अगर इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोस्तों देखो, हर एक फॉर्मूले को आपको एनालाइज करना जरूरी है। अब कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लिया मैंने NaCl का कोई विलयन है, किसका, NaCl का कोई क्या है, विलयन, NaCl का कोई विलयन है, जल और NaCl का कोई विलयन है। अब मैंने कह दिया कि उसमें क्या है, 10% क्या भारानुसार 10% NaCl है भारानुसार। ठीक, भारानुसार 10% NaCl है। ठीक, तो भारानुसार 10% NaCl का मतलब क्या हुआ कि उसमें जो है 10 ग्राम क्या है हमारा, 10 ग्राम NaCl है। ठीक, 10 ग्राम NaCl है। ठीक, जबकि हमारे विलयन का भार क्या है, जबकि विलयन का भार कितना है, विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम। ठीक, तो जबकि विलयन का भार कितना है, 100 ग्राम, विलयन 100 ग्राम है। ठीक, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है 10% NaCl है भारानुसार, इसका मतलब हुआ 10 ग्राम NaCl है, और जबकि विलयन का भार कितना है, 100। तो हमारा 90 ग्राम क्या हो गया, 90 ग्राम जल होगा, क्योंकि हमारा जो विलयन था वो किसका है, NaCl और H2O, जल का विलयन था। तो जब जल का 10 ग्राम NaCl हो गया और विलयन का जो भार कितना था, 100, तो हमारा 90 ग्राम क्या हो गया, जल। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, ओके। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि 20% भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट है। ठीक है, अब 20% पोटेशियम कार्बोनेट है, तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, वही चीज मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको जानने को कहा कि ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। तो 20% का मतलब क्या हुआ कि हमारा 20 ग्राम क्या होगा, 20 ग्राम हमारा K2CO3 का भार कितना होगा, 20 ग्राम। ठीक, ओके, 20 ग्राम होगा। और हमारा विलायक का भार कितना होगा, हमारे जो विलायक होगा, जो भी हो, जल हो कुछ भी, विलायक का भार कितना होगा, विलायक का भार कितना हो जाएगा, क्योंकि विलियन पूरा 100 ग्राम का होगा, क्योंकि हमने क्या बताया, हमने ये सबको कॉन्सेप्ट समझाया था, वहां से आपका विलियन का भार कितना, 100। तो 20 ग्राम हमारा विलेय हो गया, विलेय हमारा क्या है, ये है, मतलब विलेय का भार कितना हो गया, विलेय का भार हमारा 20 ग्राम था। ठीक, K2CO3 हमारा विलेय था, हमारा विलायक का भार कितना हो जाएगा, 100 में से 20 निकाल दो, मतलब 80 ग्राम, क्योंकि विलियन का भार कितना था, 100। ये आपको मैंने दिखाया था, अभी मैंने सिखाया था यहाँ पे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट से आपने ये निकाला। अब आपका क्या है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालने को क्या कह रहा है, कह रहा है कि मोललता की गणना कीजिए। तो मैंने दोस्तों आपको देखो ये भार प्रतिशत बताया, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझाया कि कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक, पूरा समझाया, फिर मैं अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ा, फिर वहां भी मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाया आपको। ये इतना अगर आप समझ गए होंगे तो आपको ये भी फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है कि मोललता होता क्या है। मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोललता हमारा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है दोस्तों, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या, विलायक का भार बटे विलायक का भार। ठीक, ग्राम में। ठीक है, इनटू
1000। ठीक, ये भी फॉर्मूला दोस्तों आप याद रखिए, इस फॉर्मूले को आप अपने दिमाग में रखिए, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए दोस्तों। ठीक, ओके, मैं इस फॉर्मूले को क्या बोल रहा हूँ, इसको भी आप अपने दिमाग में रखिए। अब इसके जो है क्वेश्चन पर चलते हैं, हमारा आंसर की सोल्यूशन की ओर। ठीक है, ओके, अब इस फॉर्मूले को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। बिल्कुल, अब ये हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अब इसे याद रखिएगा। अब मोललता मतलब स्मॉल एम की गणना करनी थी। अब विलेय कौन है, विलेय हमारा कौन है, पोटेशियम कार्बोनेट। अब विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है, मोलों की संख्या एक एक पार्ट आप सॉल्व करिए, सॉरी। ठीक है, एक एक पार्ट आप सॉल्व करते हुए चलिए। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या मतलब K2CO3 के मोल कितने होंगे, K2CO3 हमारा विलेय है, तो विलेय के मोल क्या होंगे, हमारा क्या होता है, मोल क्या होते हैं, भार बटे अणुभार। भार आपने देखा क्वेश्चन से, भार कितना है 20 ग्राम, आप 20 लिखिए। ओके, अणुभार आपका कितना हो जाएगा, अणुभार आप निकाल के देखिए, K2CO3 है। ठीक, तो K2CO3 का अणुभार कितना होगा, आप बताओ मुझे क्या होगा। K2CO3 का अणुभार 2 इंटू के क्यूब, वो कितना है 39। ठीक, ओके, 2K2 प्लस C कितना है हमारा, कार्बन कितना है हमारा 12C। ठीक, प्लस 3 इंटू 16। ठीक है, ये है हमारा। ओके, ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए आप, अणुभार कितना आ रहा है इसका, तो जब आप इसे सॉल्व किए कितना निकल के आया 138 ग्राम। तो यहाँ पे आप अणुभार क्या लिखेंगे, अणुभार कितना लिखेंगे 138। ठीक, ये आपके K2CO3 के मोल आ गए। जब आप इतने को सॉल्व करेंगे, इस 20/138, ठीक, इसको सॉल्व करिए आप, तो जब आप 20/138 को सॉल्व करेंगे कितना निकल के आएगा दोस्तों, हमारे निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 0.144। ठीक, इतने मोल हमारा निकल के आ गया। ठीक है, ओके, अब हमारी मोललता क्या होती है, मोललता हमारी क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार ग्राम में। ठीक, ओके, हमारे विलेय के मोल आ गए हैं, विलेय के मोल हमारे दोस्तों कितने आए हैं 0.114। तो हमारी मोललता मतलब स्मॉल एम, ये क्या है मोललता। ठीक है, मोललता। ठीक, मोललता स्मॉल एम से, मोलरता कैपिटल एम से लिखते हैं, तो यहाँ पे हम मोललता की बात हो रही है इसीलिए स्मॉल एम ले रहे हैं। कितना आ जाएगा 0.144 बटे विलायक का भार कितना था, विलायक का भार हमने यहाँ पे देखा था कितना, विलायक का भार कितना था 80 ग्राम। ठीक, ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा 80 इंटू मोललता का फॉर्मूला क्या था, विलायक का भार इंटू 1000। ठीक, इंटू 1000, आप इसे सॉल्व करिए दोस्तों। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व किए तो स्मॉल एम कितना आ गया, स्मॉल एम आपका आ गया 1.811 एम। ठीक, इतना आ गया। तो हमारी मोललता कितनी आ गई दोस्तों, हमारी मोललता जो आ गई वो क्या आ गई, मोललता हमारी आ गई क्या 1.811 एम। ठीक, ये हमारा था आंसर। तो मैंने दोस्तों एक एक चीज आपको समझाई, पहले क्या मैंने पहले आपको समझाया, क्या भार प्रतिशतता का कॉन्सेप्ट आपको समझाया, कि भार प्रतिशत के कॉन्सेप्ट में क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा फॉर्मूला ही नहीं रटाया मैंने, एक एक चीज आपको समझाई कि अगर भार प्रतिशतता का मतलब क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने चीज समझाई कि अगर 10% NaCl भारानुसार दिया है तो उसका मतलब क्या है कि 10 ग्राम NaCl है, जबकि विलयन का भार कितना 100 ग्राम है, और विलयन हमारा कैसा है NaCl प्लस 2 का, तो 90 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा जल, जहाँ पे NaCl हमारा क्या हो जाएगा विलेय, और जल हमारा क्या हो जाएगा 90 ग्राम विलायक। ठीक, फिर उसी तरह 20% जो दिया है, फिर उसका कॉन्सेप्ट मैंने समझाया कि ये क्या क्या चीज है, फिर मोलरता के कॉन्सेप्ट पर आए, फिर मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया। तो मैंने आपको केवल रटाया नहीं, मैंने न केवल सोल्यूशन दिया, मैंने एक एक चीज को आपको समझाया कि कैसे क्वेश्चन को डील करना है, क्या क्या चीजें हमें क्लियर करनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें पता होनी चाहिए, कैसे कैसे क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, तो वो चीज, तो मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।